अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम उर्दू हरूफ तहज्जी को इंग्लिश के साउंड्स के साथ कैसे पढ़ते हैं या इंग्लिश में इन हरूफ को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अलिफ़। अलिफ़ को हम ए से प्रोनाउंस करते हैं। अलिफ़ के साथ कोई भी लफ्ज़ शुरू होता है तो हम इंग्लिश में उसे ए से प्रोनाउंस करते हैं। अगर कोई भी लफ्ज़ जो है वो अलिफ़ मद्दा से स्टार्ट होता है तो हम उसको डबल ए के साथ इंग्लिश में शुरू करते हैं। ठीक है, अलिफ़ ए और अलिफ़ मद्दा डबल ए। आगे है बे। बे के साथ जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जो भी वर्ड होता है, वो बी से स्टार्ट किया जाता है। उर्दू में बे है और इंग्लिश में बी है। इसके बाद जो पे लफ्ज़ है, पे जो है वो हमेशा पी के साउंड से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पाकिस्तान है तो पे से पाकिस्तान और पी से पाकिस्तान, तो हमेशा जो है वो उर्दू में पे और इंग्लिश में पी। इसी तरह जो ते लफ्ज़ है, ते हमेशा टी के वर्ड से इस्तेमाल किया जाता है, टी लेटर से इसको यूज़ किया जाता है। इसी तरह जो टे है वो भी टी के लफ्ज़ से इस्तेमाल किया जाता है। ते और टे दोनों ही सेम, यानी कि टी जो वर्ड है, जो लेटर है टी अल्फ़ाबेट, उसके साथ हम इसको शुरू करते हैं। अगला वर्ड है से। जो से लफ्ज़ है, इसको हम लफ्ज़ नहीं बोलेंगे, हर्फ बोलेंगे। जो से हर्फ है उसको हम हमेशा एस वर्ड है उससे स्टार्ट करेंगे। अगर से लफ्ज़ से कोई भी नाम शुरू हो रहा है तो वो हमेशा एस से शुरू होगा। इसी तरीके से आगे आ जाते हैं जीम से। तो जीम का जो लफ्ज़ है वो हमेशा जे से स्टार्ट होता है। कुछ अल्फाज जो हैं वो जी के साथ भी शुरू होते हैं और कुछ अल्फाज जो हैं वो जे के साथ भी शुरू होते हैं। जी का भी आगे थोड़ा सा और डिफरेंट उसमें मीनिंग आ जाता है कि जी के आगे अगर जो है वो ई लगता है तो उसको हम जे के साउंड में पढ़ेंगे, अदरवाइज़ जो है वो जी हम गाफ के साउंड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा चेंज आ जाता है, जे और जीम। इसी तरह जो चे है उसको हमेशा हम सी एच से शुरू करते हैं। जैसे एक नाम है चौधरी, तो चौधरी को हम सी एच से इस्तेमाल किया जाता है, सी एच से लिखा जाता है। तो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन चे की सी एच है। इसके बाद है हे। हे जो लफ्ज़ है, हे जो हमारा हर्फ है वो एच से शुरू होता है। ठीक है, जैसे हिना है तो हे हिना और एच से हिना लफ्ज़ जो है वो बनेगा। इसी तरह खे है। खे जो हमारा हरूफ तहज्जी है वो के और एच से मिल के बनता है, बिकॉज़ जो खे है उसका डायरेक्टली कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो हम खे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जैसे दो अल्फाज के कॉम्बिनेशन से, दो अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन से इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है खे की, के और एच से। इसी तरह जो दाल और डाल हैं, ये जो दोनों हरूफ तहज्जी हैं वो डी से शुरू होते हैं, बिकॉज़ जो दाल और डाल के लिए कोई और हम लेटर या अल्फ़ाबेट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो हम इन दोनों को डी से शुरू करेंगे। आगे है ज़े। ज़े को हमेशा हम ज़ी से स्टार्ट करते हैं। जो ज़े हरूफ तहज्जी है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो हम इंग्लिश में ज़ी लफ्ज़ से करेंगे, ज़ी अल्फ़ाबेट से करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास आर। आर और अड़े, ये दोनों जो हरूफ हैं, आर और अड़े, ये दोनों जो हरूफ हैं इनको भी हम आर के साथ ही यूज़ करेंगे। रे और अड़े, इन दोनों को हम आर लेटर्स के साथ स्टार्ट करेंगे। इसी तरह जो जे और जे हैं दोनों का जो सिमिलर है, साउंड सिमिलर है, इसीलिए हम इसको जी के साउंड से प्रोनाउंस करेंगे। और जो नेक्स्ट हरफ है वो है सीन। सीन को हमेशा हम एस से शुरू करेंगे, जैसे कि हमने से को शुरू किया था। इसी तरीके से जो शीन है, शीन जो वर्ड है वो हमारा डायरेक्टली नहीं आता, इसीलिए हम शीन को एस और एच के कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो हम बना देंगे शीन, यानी कि श। एस एच के साउंड को श बोलते हैं। जो लफ्ज़ स्वाद है वो हमारा स्टार्ट होगा एस से। स्वाद एस से शुरू होगा और ज़्वाद जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन हम जी से करेंगे। स्वाद का साउंड एस और ज़्वाद का साउंड जी होगा। और हमारा जो अगला है वो है तोए। तोए का साउंड है वो टी होगा, तोए का साउंड टी होगा और ज़ोए का साउंड जी होगा। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो रिपीट पे आ रहे हैं, बिकॉज़ उर्दू के जो हरूफ तहज्जी होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स। तो तोए जो है वो हमारा टी के साथ और ज़ोए जो है वो हमारा जी के साथ प्रोनाउंस होगा। इसी तरह जो एन लफ्ज़ है, एन हमेशा ए से स्टार्ट होगा, ए और एन, एन। ठीक है, जो एन है वो हमारा ए से स्टार्ट होगा, एन के साथ जो भी लफ्ज़ शुरू होगा। और गैन जो है वो हमारा जी और एच से शुरू होगा। ठीक है, गैन के साथ हम जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, जो भी हम नाम बनाएंगे, वो हमेशा जी और एच यानी कि ग के साउंड से शुरू होगा या ग के साउंड से शुरू होगा। फे जो वर्ड है उसका जो लफ्ज़ होगा वो हमेशा
ایف کے ساؤنڈ سے سٹارٹ ہوگا. فے کا ساؤنڈ انگلش میں ایف ہے، اور قاف کا ساؤنڈ جو نقطوں والی قاف ہے اس کا ساؤنڈ ہمیشہ کیو ہوتا ہے. اس کا ساؤنڈ ہم کے نہیں کریں گے، نقطوں والی قاف کا ساؤنڈ ہمیشہ کیو سے ہوگا. اور اسی طرح جو کاف ہے ہم اس کا ساؤنڈ کے سے کریں گے. کاف کا ساؤنڈ ہوتا ہے کے. جو اگلا ورڈ ہے ہمارا وہ ہے گاف. گاف کو ہمیشہ ہم جی اور ایچ یعنی کہ گ کے ساؤنڈ سے پروننس کریں گے. جو لام ہے، لام کو ہم ایل کے ساؤنڈ سے پروننس کریں گے. کوئی بھی لفظ ہوتا ہے لام سے بنتا ہے، اس کو ہم ایل سے سٹارٹ کریں گے. اسی طرح جو میم ورڈ ہے اس کو ہم ایم ورڈ سے جو میم حروف ہے اسی طرح جو میم حرف ہے اسے ہم جو ایم الفابیٹ ہے اسے سٹارٹ کریں گے. نون جو حرف ہے اسے ہم این الفابیٹ سے پروننس کریں گے، میم کو ایم سے اور نون کو این سے. اسی طرح جو واو ہے اس کو ہم کریں گے ڈبلیو لیٹر سے، جو سٹارٹ ہے اس کا ہم کریں گے ڈبلیو لیٹر سے. واو کی پروننسیشن ہے ڈبلیو اور ہے کی پروننسیشن ہے ایچ. ہے کی پروننسیشن ہے ایچ، اور دونوں جو یہ ہیں چھوٹی ہے اور بڑی ہے، ان دونوں کی جو پروننسیشن ہے وہ ہے ژ. تو ہم وائی کے ساؤنڈ سے کریں گے اسے، تو ہم اس کی پروننسیشن وائی کے ساؤنڈ سے کریں گے. ایک بار ہم ایک کوئک سا ریویو کر لیتے ہیں ان سب ساؤنڈز کا. الف اور الف مدہ کا جو ساؤنڈ ہے وہ اے ہے، بے کا ساؤنڈ بی ہے، پے کا ساؤنڈ پی، تے اور ٹے کا ساؤنڈ ٹی، سے کا ساؤنڈ ہے س یعنی ایس، اس کے بعد جیم کا ساؤنڈ ہے جے، اور چے کا ساؤنڈ ہم کریں گے چ کے ساتھ، اور ہے کا ساؤنڈ ہے ہ. خے کا ہے کے ایچ، ہم اس کے ساتھ سٹارٹ کریں گے. دال اور ڈال کو ہم ڈی کے ساتھ شروع کریں گے. زال کو ہم زی کے ساتھ شروع کریں گے. اسی طرح رے اور اڑے ہے، اس کو ہم آر کے ساتھ، دونوں کو ہم آر کے ساتھ شروع کریں گے. زے اور زے ہے، اس کو ہم زی کے ساتھ سٹارٹ کریں گے. زے اور زے کو ہم زی کے ساتھ سٹارٹ کریں گے. سین کو ہم ایس کے ساتھ پروننس کریں گے. شین کو ہم ش یعنی کہ ایس اور ایچ کے ساتھ پروننس کریں گے. سواد کو ہم ایس کے ساتھ پروننس کریں گے، اور جو زواد ہے اسے ہم زی کے ساتھ پروننس کریں گے. اور اگلا جو ہمارے پاس ہے توئے، توئے کو ہم ٹی کے ساتھ پروننس کریں گے. زوئے کو ہم زی کے ساتھ بولیں گے، اس کا ساؤنڈ ہم زی کی طرح لیں گے. اسی طرح جو این ہے اسے ہم اے کا ساؤنڈ دیں گے. غین کو ہم جی اور ایچ کا ساؤنڈ دیں گے. غین کو ہم ہمیشہ جی اور ایچ کا ساؤنڈ دیں گے. فے کو ہم ایف کا ہوگا، فے کا ساؤنڈ ہے ایف، اور قاف کا ساؤنڈ ہے کیو. اس کے بعد جو کاف ہے اس کا ساؤنڈ ہے کے. اسی طرح جو گاف ہے اس کا ساؤنڈ ہے جی ایچ. لام کا ساؤنڈ ہے ایل، میم کا ساؤنڈ ایم، نون کا ساؤنڈ این، واو کا ساؤنڈ ڈبلیو، ہے کا ساؤنڈ ایچ، اور چھوٹی ہے اور بڑی ہے کا ساؤنڈ ہے وائی یعنی کہ ژ. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور انفارمیٹیو لگی ہوگی. اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ ایسا کچھ بھی نیا دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ڈو لیٹ می نو ان مائی کمنٹ سیکشن. تب تک کے لیے اللہ حافظ.